आजकल के युग की बीमारियों की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बीमारी आती है हृदय रोग, यानी कि दिल की बीमारियां होना, दिल की तकलीफ़ें होना। अपने दिल को संभाल के रखा जाए, इसको किसी तरह की बीमारी से बचाया जाए। उसके लिए जो मेन कारण है कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, उससे बचना चाहिए। हमारे शरीर में जो हमारी आर्टरीज़ हैं, जो हार्ट में प्योर ब्लड लेके जाती हैं, उनकी वॉल्स थिक हो जाती हैं। उनके अंदर कुछ पदार्थ जमा होने लग जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल का जमना, और वो फिर ब्लॉकेज कर देता है हार्ट की तरफ ब्लड ले जाने वाली रास्ते में, तो हम अल्टीमेटली हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि कारण का ही निवारण किया जाए, जो कारण है उसका समूल नाश किया जाए, कोलेस्ट्रॉल को ना जमने दिया जाए। और आजकल एलोपैथी में जो ब्लड को पतला करने वाली दवाएं हैं, इनका कोई भी इतना प्रॉपर इफ़ेक्ट शरीर पे नहीं है जो हृदय को बचाने के लिए होना चाहिए। सिर्फ वो दिल को रक्त को पतला करती हैं और कोलेस्ट्रॉल को नहीं जमने देती। लेकिन जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो ऐसी औषधियाँ हैं जो हम खाते हैं उसमें से ऐसे मटेरियल को बनने ही नहीं देती जो कहीं जमा हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक तो खान पान में जो बदलाव होने चाहिए वो तो होने ही चाहिए, लेकिन अगर हम इलाज की बात करें तो उसको आयुर्वेद से करना चाहिए। जब हम खान पान में बदलाव की बात करते हैं तो हम ये समझाते हैं कि तली हुई चीज़ों को ना खाया जाए, और ख़ास तौर पे उन चीज़ों को जो बार बार एक ही तेल में तली जाती हैं। यानी कि आज आपने एक तेल में कुछ तला, कल आपको कुछ और तलना है तो आपने फिर वो इसी तेल को यूज़ कर लिया, तो ये सैचुरेटेड फैट को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। इसके अलावा एक और आपको एडवाइस करना चाहूँगी और एजुकेट करना चाहूँगी कि वो तेल जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं जमते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को हाई करने में बहुत बड़ा योगदान नहीं देते हैं। जैसे कि हमें कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल ना हो इसलिए आप बिल्कुल ऑयललेस खाना शुरू कर दें। बिल्कुल ऑयललेस खाना भी हमारे लिए अच्छा हेल्दी डाइट नहीं है। लेकिन अगर आपकी बॉडी की ऐसी टेंडेंसी है तो आप जंक फूड खाना बंद कीजिए, मैदा खाना बंद कीजिए, और ज़रूरी है कि आप ऐसी औषधियों का अपने जीवन में समावेश कर लें जिनसे आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा। यानी कि अर्जुन जो है एक बहुत बड़ा ऐसा हमारे सामने औषधि के रूप में सामने आता है कि अगर हम अर्जुन की छाल को पानी में उबालें और जैसे चाय बनाई जाती है ऐसे बनाएं, या अर्जुन की छाल को सुखा के उसका पाउडर कर लें और फिर जैसे चाय बनाई जाती है, सिर्फ दूध उसमें ना डालें, पत्ती ना डालें, थोड़ा मीठा आप चाहें तो डाल सकते हैं, उसको खाली पेट सुबह उठ के पिएं जैसे चाय का एक कप पिया जाता है। और ऐसे ही अगर हम शाम के वक्त भी उसका इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकेगा बल्कि कोलेस्ट्रॉल को बनने ही नहीं देगा, और उसके अलावा आपके हृदय को भी प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि ये कार्डियो प्रोटेक्टिव की तरह काम करेगा जो बिल्कुल नेचुरल है। इसके अलावा आप गार्लिक का सेवन ज़रूर करें सुबह उठ के खाली पेट। 2 गार्लिक क्लोव्स नॉर्मल साइज़ के आप अगर खाते हैं तो भी बहुत हद तक आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रेंज में आता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आयुर्वेद के ज़रिए अपना इलाज करें, एक अच्छे आयुर्वेदिक फिजिशियन के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहें। जैसे आप अपने एक एलोपैथिक फिजिशियन के कांटेक्ट में रहते हैं, ऐसे ही ज़रूरी है कि आप आयुर्वेदिक फिजिशियन की इंपॉर्टेंस को पहचानें और उसके कांटेक्ट में रहने की कोशिश करें और अपने लाइफस्टाइल और अपनी डाइट को चेंज करें। ये अर्जुन और गार्लिक जैसी चीज़ें बहुत हैं जिनका उचित इस्तेमाल करके आप इस तकलीफ से बच सकते हैं। और एक और बहुत बड़ा आपको आज एक एडवाइस करना चाहूँगी कि बादाम खाने से भी कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होता। तो अगर आप नॉर्मल रूटीन में 4 से 6 गिरियाँ बादाम की खाते हैं एक अडल्ट एज में तो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होगा, आप बेहिचक उसे खा सकते हैं। और आयुर्वेद के हिसाब से आप बिल्कुल भी 100% ऑयललेस खाना ना खाएं, वो भी एक आपको नुकसान दे सकता है। तो हेल्दी बने रहने के लिए ज़रूरी है हेल्दी चीज़ों का समावेश होना और अलर्ट और सजग होना।